गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स के वो क्वेश्चन जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है कि बराबर के इधर वाली संख्या उधर जाती है तो क्या हो जाता है, या कोष्ठक आ जाता है तो क्या होता है। तो इस प्रकार के मैंने 10 क्वेश्चन लिए बच्चों। ये अगर आप देखते हैं तो शायद आपका मैथ्स स्ट्रांग हो सकता है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है वो देखिएगा। पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपके सामने, सबसे बेसिक वाला। क्या दिया है आपका पहला क्वेश्चन बच्चों? 10 - 10 प्लस का 10। ठीक है। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं कि पहले प्लस कर लेते हैं फिर माइनस करते हैं। आप यहाँ पर देखो प्लस वाली संख्या क्या है, बच्चों को ये लगता है कि ये दोनों प्लस में है, ये और ये प्लस में है, पर ऐसा नहीं होता है बच्चों। इसमें एक तो ये वाली प्लस वाली संख्या है और एक ये वाली प्लस की संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे आगे संख्या रहती है और कुछ भी निशान नहीं रहता। तो वो किसकी संख्या होती है बच्चों? वो प्लस की संख्या होती है। ठीक है। और जिसके सामने माइनस का निशान लगा है मतलब ऑलरेडी वो माइनस की होती है। आगे हमेशा आप देखिएगा या पोस्टक में लिखी रहती है संख्याएं, तो वो क्या होती है, कुछ भी निशान नहीं होता है तो प्लस की संख्या होती है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो पहले हम इसको, मेरा कंसेप्ट समझाने का ये है कि ये दोनों प्लस की संख्या है, तो पहले होता है प्लस फिर होता है माइनस। तो 10 और 10 अब कितने हो जाएंगे आपके? 10 और 10 आपके हो जाएंगे 20, और फिर ये 10 आपका माइनस होगा बच्चों। ठीक है। फिर आपका ये 10 जो माइनस का है, ये 10 फिर आपका माइनस होगा, तो माइनस कर देंगे 10, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों? दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है आपके लिए 25.5 डिवाइड में क्या है बच्चों? 5। देखो इसको कैसे सोल्व करने वाले हैं हम। अब इसमें क्या करना है आपको, देखो पहले तो पॉइंट हटाएंगे, उसके बाद में हम डिवाइड करेंगे। तो आपको मैं इस प्रकार का डिवाइड बताता हूँ। देखो 25 जिसको डिवाइड करना है, जिसको भाग देना है उसको हम लिखेंगे ऊपर, और जिससे देना है उसको हम लिखेंगे नीचे। ठीक है। अब देखिएगा ये क्या है, पॉइंट है, तो हम सबसे पहले पॉइंट को सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ से हटाएंगे पॉइंट। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसमें सबसे पहले तो पॉइंट के इधर पीछे कितनी संख्या है? एक संख्या है। ठीक है। तो यहाँ पर हम कितने जीरो लगाएंगे? एक जीरो लगाएंगे आपके। ठीक है। देखो जितनी संख्या होगी पीछे से काउंट करना है बच्चों पॉइंट तक। तो पॉइंट तक काउंट किया तो कितनी संख्या थी? पॉइंट के इधर एक संख्या थी, तो हमने एक जीरो लगाया। अगर दो होती तो दो जीरो, 10 होता तो 10 संख्या होती तो 10 जीरो लगा देते। ठीक है। पहला काम हो गया। अब हमारी संख्या क्या बन गई है? 25 है ना, 255, और नीचे क्या है? 50 आपका। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे हम तो कैसे होगा आपका, 5 से करेंगे तो 5 पंजा 5 और 0 ऐसा का ऐसा। फिर देखो 25, 2 तो आता नहीं है 5 की टेबल में, तो हम क्या करेंगे 25 को लेंगे। ठीक है। देखो 2 नहीं आता है तो हम 25 को लेंगे। तो 5 की टेबल 25 कितने टाइम आता है? 5 टाइम। और ये आपका क्या बचा है इधर बच्चों? ये क्या बचा है यहाँ पर? क्या बचा है बच्चों आपका? 5। यहाँ पर क्या बचा है बच्चों आपका? 5। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, कितने टाइम आता है 5 की टेबल? 5 1 टाइम। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है? देखो 5 1 के अपॉन में 10। अब ये जीरो बच गया, तो हम क्या करेंगे, जितने जीरो होते हैं उतने ही पीछे से वापस वही प्रोसेसिंग, पीछे से हम संख्या काउंट कर लेंगे। एक जीरो है तो एक जीरो संख्या के बाद में यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ठीक है बच्चों। ये हमारा आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा हमारा? 5.1। तो इस प्रकार से पॉइंट हटाया जाता है और वापस लगाया जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या लिया है मैंने आपके लिए, पोस्टक वाला। y प्लस 18 पोस्टक 1 प्लस y बराबर में 180। ठीक है। ये लिया है मैंने आपके लिए। अब देखो इसमें क्या करना है बच्चों, हम क्या करेंगे, पोस्टक वाले को सोल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, तो हम क्या करेंगे इसमें से सबसे पहले, जो देखो y कितने हैं आपके पास? 2 है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे 2, क्योंकि y कितने हैं? 2, और y का निशान लगा देंगे। ठीक है। ये हो गया। अब देखो अब क्या बचा है आपका, अब क्या बचा है बच्चों, यहाँ पर बराबर का निशान लगाएंगे। अब देखो बराबर के इधर क्या है आपका? 180। ठीक है। यहाँ पर क्या था प्लस में आपका, यहाँ इसको लिख लेते हैं, आपको प्रॉब्लम होगी वरना फिर। ठीक है। ये मैंने लिखा 18 भी यहाँ लिख लिया, और बराबर में क्या था? 180। अपन ने पहले स्टेम क्या किया, y कितने हैं? 2, तो मैंने 2y लिख दिया। और जो बचा था प्लस का 18 बराबर में क्या बचा था? 180, वो भी सेम ऐसे ही लिख दिया। अब देखो अब क्या होगा, आपका 2y तो यही रहेगा। जो प्लस वाली संख्या होती है बच्चों,
प्लस वाली संख्या होती है या यहाँ पर माइनस होता तो प्लस वाली है तो उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, अगर माइनस वाली संख्या होती है तो उधर जाएगी तो आपकी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है बच्चों, 180 है और यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर क्या है आपका प्लस का 18 है, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, उधर जाएगा तो आपका माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। ठीक है, इस प्रकार आपको करना है। अब देखो वापस 2y तो आपको लिखना ही लिखना है वापस। अब देखो 180 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो देखो मैं आपको करके बताता हूँ किस प्रकार माइनस करना है आपको। देखो सिर्फ 18 दो डिजिट है ना, यहाँ पे कितनी डिजिट है 1 2 3 3 है, अपन यहाँ पर हमको कितना माइनस करना है, सिर्फ 18। तो हमेशा याद रखिएगा माइनस करते हैं तो ऐसे पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो 0 में से जाएगा क्या 8, आपका नहीं जाएगा तो हम इससे हेल्प लेंगे तो ये बनेगा आपका 10 और ये बन जाएगा 7। ठीक है, अब देखो 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा आपका 2 बच जाएगा, और इधर 7 में से 1 जाएगा तो 6, और 1 में से कुछ भी नहीं गया 0, तो आपका एक ऐसा का ऐसा। ठीक है, तो कितने बचे बच्चों आपके 162 बचा है। ठीक है, ये बचा है। अब देखो ये क्या होता है, यहाँ पर कुछ भी निशान नहीं होता इन दोनों के बीच में। ठीक है, 2 मल्टीपल वाई, 2 गुणा वाई होता है। इस प्रकार चिपके हुए रहते हैं ना बच्चों, इस प्रकार चिपके हुए तो वो गुणा में होते हैं, कोई सी भी संख्या हो, एक्स हो वाई हो जेड हो एबीसीडी के अक्षर कोई सी भी हो। ठीक है, ऐसा होता है आपके साथ। तो देखिएगा अब क्या होगा, हमारे पास 162 है इधर और हम इस 2 को अकेला करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ y आएगा, और गुणा वाली संख्या जो आपकी ये है ये गुणा में है तो ये कहाँ चला जाता है, भाग में। कहाँ चला जाता है आपका, भाग में। तो ये ध्यान रखिएगा गुणा वाली चीज कहाँ जाती है, भाग में, और भाग वाली चीज कहाँ चली जाती है, गुणा में ऊपर। तो अभी हमारे पास क्या है, गुणा में है तो वो भाग में आ गई है। अब देखो y अकेला हो गया ना, तो 2 से हम काटेंगे तो 2 की टेबल में 1 तो नहीं आता है तो हम पूरा देखेंगे 16। ठीक है, 2 डिजिट देखेंगे, 2 8 16 हो जाएगा आपका, और ये बचा 2। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम आपका, यहाँ पर हम आपका लिख देंगे 2 एकम 2। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या निकल गई, 81। आपको वैल्यू निकालने का नहीं बताया है, बोला है मैंने, सिर्फ आपको बता रहा हूँ बच्चों कि किस प्रकार से ये चीजें होती हैं कि गुणा वाली चीज भाग में चली जाती हैं। यहाँ पर y थे तो क्या होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। आपका कौन सा क्वेश्चन है ये, छठा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिएगा छठा क्वेश्चन क्या दिया है आपका, छठा क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिएगा क्या दिया है। 2 कोष्टक के अंदर क्या दिया है बच्चों आपको, 4y माइनस 24। ठीक है, और इसके अपन में हम लिख लेते हैं 2। ठीक है, क्या लिख लेते हैं 2, और इधर हम लिख लेते हैं प्लस का 3y आपका। ठीक है, इसमें एबीसीडी का अक्षर भी यूज कर लेते हैं। तो देखिएगा इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, सबसे पहले स्टेप इसमें ये होती है कि ये काय में है, गुणा में है, और ये भाग में। भाग में कैसे, देखो यहाँ पर ये लाइन खींची हुई है ना, इसका मतलब ये 4y माइनस 24 और गुणा में क्या है आपका 2, और यहाँ पर क्या है, भाग में है ना, ये भाग में है तो भाग से भाग दे सकते हैं ना, वैसे 2 का 2 से भाग दे सकते हैं, तो ये भाग में है आपका तो 2 से 2 कट जाएगा। अब आपका क्या बचा है बच्चों, 4y माइनस का 24, और इधर क्या है प्लस का कोष्टक के बाहर, कोष्टक के बाहर क्या है आपका प्लस का 3y। ठीक है, अब देखो अभी हमने किया था, यहाँ पर कितने y हैं 3, और यहाँ पर कितने y हैं 4, तो अब इनमें क्या करेंगे, देखो ये काय का है, कुछ भी निशान नहीं होता है तो प्लस का, तो इसको और इसको प्लस करेंगे तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, एक जैसे निशान होते हैं तो क्या होता है आपका प्लस होता है। तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे बच्चों, 7y हो जाएंगे। ठीक है, अब बचा क्या है बच्चों, माइनस का क्या बचा है आपका 24। ठीक है, क्या बचा है आपका माइनस का 24 बचा है आपका। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अब देखो अब और आसान हो गया आपका, है ना, कैसे देखो कुछ भूल तो नहीं रहे हम, सही कर रहे ना। एक मिनट, यहाँ पे मैं शायद क्वेश्चन में बराबर में 11 लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या है बच्चों 11 भी है, तो इधर बराबर में क्या चल रहा है आपका 11 भी चल रहा है, तो यहाँ पर भी बराबर में क्या लिखेंगे 11। ठीक है, अब देखो बराबर से मैं एक आपका कंसेप्ट और क्लियर कर दूंगा, कैसे देखो यहाँ पर क्या बचा है 7y, तो ये जो अब देखो यहाँ पर माइनस की वैल्यू आ गई, क्या है माइनस की वैल्यू, तो हम बराबर के उधर पहुंचाएंगे। ठीक है, और हमको कुछ भी नहीं करना है, इस y को अकेले करना है, कहने का मतलब। ठीक है, तो हमको कैसे करना पड़ेगा, इस माइनस के 24 को हम उधर पहुंचा देंगे, तो बराबर के उधर पहले से क्या है आपका 11, और ये माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वापस 7y लिखेंगे हम, है ना। अब देखो प्लस का निशान है तो दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे आपके 5, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, अब देखो अब 35 7 की टेबल में आता है तो हम y को तो यहीं रखेंगे और 7 को कहाँ ले जाएंगे, भाग में। कैसे, यहाँ पर चिपके में मतलब काय में है, गुणा में है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, भाग दे देंगे, तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, मतलब 7 की टेबल में 35 कितने टाइम आता है आपका 5 टाइम, और y बराबर 5 लिख देंगे जो वैल्यू निकल गई y की। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको बनाइएगा।
अब देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को 3 से 4 बार जरूर देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए अब कौन सा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है अब बराबर वाली संख्या को और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो देखिएगा कौन सा है, हमारा 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए क्या दिया है, मैंने लिखा है आपके लिए 12 प्लस 3 प्लस 3 और अपॉन में क्या है, अपॉन में 3 और इधर भी अगर दो संख्या होती हैं तो क्या होता है फिर। ठीक है, इस प्रकार का मैंने क्वेश्चन लिया है। तो देखिएगा ऐसी कंडीशन में क्या होता है बच्चों की, ऊपर भी कोई संख्या हो, नीचे भी संख्या हो और बराबर के उधर भी नीचे ऊपर संख्या हो, तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या होता है, जो ये 2 होता है इसका इस पूरी इक्वेशन से गुणा कर दो, मतलब ये संख्याएं जो दी है इनसे इस 2 का गुणा कर दो और इस 3 का इधर 91 से गुणा कर दो, ये होता है आपका। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, 2 का गुणा 12 से भी करना है तो 12 12 12 दून 24, प्लस का निशान है प्लस का लगा देंगे। फिर 2 का गुणा 3 से करो तो कितना हो जाएगा 6, फिर का आएगा निशान प्लस का तो प्लस का लगा दीजिएगा। फिर 2 का गुणा 3 से करिएगा तो वापस क्या आ जाएगा 6। ठीक है, ये हो गया बच्चों। आप किसका करेंगे, इस 3 का गुणा किससे करेंगे 91 से, तो ये बराबर का निशान तो लगाना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का गुणा 9 से पहले किससे करना है 1 से, ऐसे करते हैं ना बच्चों, 91 मल्टीपल में 3, तो पहले किससे होगा आपका 1 से, तो 1 से करेंगे तो कितना होगा 3 का 3 आ जाएगा आपका। और फिर 9 का 3 बार टेबल बोल लो या 3 का 9 बार, है ना, तो 9 तिया 27, तो इधर क्या आ जाएगा आपका 27, मतलब 973। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इन चीजों को प्लस कर लो बच्चों। ठीक है, तो मेरा बस ये समझाने का था कि ऐसे बराबर में नीचे ऊपर दोनों साइड संख्या होती है तो क्या होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ये भी बस अपने को इसका आंसर नहीं निकालना है। ठीक है, मेरे को तो ये कंसेप्ट आपको बताना था। चलिए नेक्स्ट एक और देखते हैं। इसी प्रकार का लिया है मैंने आपके लिए, अगर इनके साथ में क्या हो बच्चों, इनके साथ में अगर ABCD के अक्षर आ जाए तो फिर क्या होगा, तो ये हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अपॉन में क्या दिया है यहाँ पर भी 3 और इधर क्या दिया है आपका 2y, अपॉन में क्या दिया है बच्चों 2। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, ये होगा आपका, तो इसका इससे होगा और इससे इसका होगा। बस क्या होगा कि जो y है वो वापस लिख देंगे, जैसे 24 आया था ना, इसका गुणा किया था हमने 12 का, तो 12 12 12 दून 24 और ये y उससे चिपक जाएगा। ठीक है, फिर ये प्लस ऐसा कैसा, फिर 3 से करेंगे तो 6 आया था और ये x का गुणा भी होता है, मतलब x आ जाएगा, प्लस में है तो कुछ भी नहीं है तो ऐसा कैसा। ठीक है, उसी प्रकार इस 3 का जब 2 से करेंगे बच्चों तो 6 हो जाएगा और ये y ऐसा कैसा चिपक जाएगा। ठीक है, आया समझ में, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जब आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आती होगी जब पॉइंट वाले आप माइनस प्लस करते होंगे। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन लिया है मैंने प्लस का इस प्रकार का। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। अब इसको कैसे प्लस करेंगे हम, देखिएगा यहाँ पर क्या है बच्चों, 1 बड़ी संख्या होती है उसको ऊपर लिखते हैं, तो 1.1 जो है आपका बड़ी संख्या है और यहाँ 0.1 छोटी संख्या है। तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे प्लस करेंगे, बड़ी वाली संख्या ऊपर लिख दी। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो पॉइंट की जगह पॉइंट लगा लेंगे, पीछे से संख्या देखो, पीछे से कितनी संख्या है 1, तो इस पॉइंट के नीचे यहाँ 1 संख्या लिखनी है आपको। ठीक है, इधर देखो पॉइंट के इधर, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 1 संख्या, तो इधर पॉइंट के इधर भी 1 संख्या थी, तो मतलब इसके नीचे आपका आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस कर लेते हैं, तो 1 1 2 होता है, पॉइंट की जगह पॉइंट लगाइएगा, फिर 1 और 0 1 होता है आपका। ठीक है, ये आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देखिएगा, ये शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। एक क्वेश्चन और देखिएगा, क्या है आपका 22.1। ठीक है, एक संख्या और इधर 2 संख्या है, प्लस करना है आपको 1.22। ठीक है, देखो इसको कैसे प्लस करेंगे, तो बड़ी संख्या कौन सी है 22.1, तो इसको लिखते हैं 22.1, ये बड़ी संख्या है। अब इसको कैसे रखना है, तो देखो इधर तो कितनी संख्या थी बच्चों, इधर आपकी 2 संख्या थी और इसको प्लस जिसको करना है उसमें 1 ही संख्या है, तो क्या करना है, इस 1 को पीछे से लिखना है, पीछे से लिखते हैं ना प्लस करते हैं तो आपको इस 1 को यहाँ लिखना है, आगे नहीं लिखना है। ठीक है, अब आगे खाली जगह है तो आप 0 भी लिख सकते हैं, वापस पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दीजिएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है 1 था, अब इसमें अपने को क्या प्लस करना है 22, तो इसको कैसे लिखें अब, तो आपको क्या करना है, इससे आगे 0 लगा दो ताकि प्रॉब्लम ना हो और फिर 22 लिख दो। अब प्लस कर सकते हैं तो 1 और 2 कितने होते हैं 3, 0 2 2 पॉइंट ऐसा कैसा, 2 और 1 कितना हो जाएंगे आपके 3 और 2 ऐसा कैसा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बनाना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका बेसिक थोड़ा सा भी स्ट्रांग हुआ है इसको देखने से तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल करियर इंस्टीट्यूट बाय राधे सर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।